इसलिए हमारा जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए। सहना सीखो, सहना। हर बात अंदर ही अंदर दबा के जला दो उसे, बाहर प्रकट मत करो, बात समझो। ये अध्यात्म है। रहीमन मन की व्यथा रखिए मन में को, सुन इठ लई हैं लोग सब बांट न लई है कोई। आप जब किसी बात को कहते हैं तो उसकी सत्ता दृढ़ होती है, कोई मत। चाहे जैसी आपकी स्थिति हो, आपके हृदय आराध्य जान रहे हैं, आपको जो जलन हो रही वो आपका हृदय पाप नाश करके पवित्र हो रहा है। ये व्यर्थ नहीं जा रहा कि मैं व्यर्थ में जल रहा हूं, नाम जप कर रहे हो। आपका हृदय किसी भी विषय को लेकर जल रहा है, वो पवित्र हो रहा है। बस बोलो मत, चेष्टा मत करो, शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाओगे। यही उपाय है। शांत करने चलोगे तो ऐसे दलदल में फंस जाओगे कि फिर वो अशांति तुम्हें पता नहीं किस जन्म में अवसर मिले उससे निकलने का। प्रार्थना मान लीजिए, इस मन की जलन को जो सह गया उसी की भक्ति बड़ी है, और बढ़ी हुई भक्ति अजित को जीत लेती है। सहित सहित बाढ़े भगत गृह तन गुरु हितकार। अपना सर्वस्व गुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पित करके उनकी आज्ञा के अनुसार चल रहे, बस प्रभु दूर नहीं है। समर्पण का भाव, अहम समर्पण में सर्वस्व समर्पण हो जाता है। जिसका भगवत कृपा से ये निश्चय हो गया है बुद्धि में कि अब इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, जिसका मन निरंतर प्रभु के भजन के लिए, मनन के लिए व्याकुल रहता है, वो हृदय में ही भगवत साक्षात्कार कर लेता है। ध्यान दीजिए, कहीं ढूंढने की, भागने की जरूरत नहीं है। जिसकी बुद्धि में ये निश्चय हो गया है किसी जन्म में भगवत साक्षात्कार करना है, फिर कुछ नहीं सुहाता। जब ये लगन लगती है ना, बहुत दम है इस लगन में, बहुत बड़ी सामर्थ्य है। भूख प्यास, गर्मी सर्दी, मान अपमान, अव्यवस्था, कोई भी उसके हृदय में अपना प्रभाव नहीं डाल पाती। बस एक ही लगन, जो शास्त्र में लिखा उसको देखना चाहता है, उसका अनुभव करना चाहता हूं। किसी से बात करना, मिलना कुछ अच्छा नहीं, बस एक आवेश चढ़ा रहता है। नहीं, मुझे ये केवल लिखा पढ़ी की बात नहीं, मुझे अनुभव करना है क्या? मुझे अनुभव करना है। वो एक लगन लगती है। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सुन जा लगन तन मन डारे। न तन की शुद्धि है, न मन भोगों का संकल्प करता है, बस एक लक्ष्य। कैसे भगवत साक्षात्कार? नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मगना। वर्षों सर्दी में कंबल प्राप्त होने पर भी नहीं ओढ़े, गंगा किनारे यहां तो नहीं। मुझे नींद पर विजय प्राप्त करना, मुझे निरंतर भजन करना, मुझे भगवत प्राप्ति करना। कुछ जिसके लिए निकले उसके कई दिन भोजन न मिलने पर भी एक उत्साह, एक बल। ऐसा कभी नहीं कि निराश हो गए, हताश हो गए, ऐसे बैठे हैं मरे हुए से, ऐसा नहीं। एक नवीन उत्साह है। लक्ष्य में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। फिर ध्यान से सुनो, उस परमात्मा का स्वरूप अतुलनीय है, अनुपम है। वो चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। तो कैसे अनुभव आएगा? जिसकी बुद्धि ने ये निश्चय कर लिया है मुझे भगवत प्राप्ति करनी है इसी जन्म में, और जिसका मन निरंतर व्याकुल है भगवत दर्शन के लिए, भगवत चिंतन के लिए, वो हृदय में ही भगवत साक्षात्कार कर लेता है। ये बड़े महापुरुषों के वचन हैं, बहुत से महापुरुषों के अनुभव। वो अपने अविनाशी अमर स्वरूप में स्थित हो जाता है, जहां मृत्यु का स्पर्श भी नहीं है। भक्तजन उसी भगवान का साक्षात्कार करते हैं। जैसे शहद की मक्खी आधे मास तक शहद का संग्रह करती है, फिर वो उसका पान करती है।
उसी प्रकार इस जगत में भ्रमणशील ये संसारी जीव पूर्व जन्म के किए हुए संचित कर्मों से कुछ प्रारब्ध भोग लेकर इस शरीर धारण करता है, भोगता है, फिर नए कर्म करता है। बस ऐसे ही 15 दिन वो शहद एकत्रित करते, 15 दिन में वो पान करते। जन्म जन्मांतर यही क्रम चल रहा है। इस संचित कर्म को भस्म करने की सामर्थ्य जिसमें है उसे भगवान कहते हैं। उसी परमात्मा ने समस्त प्राणियों को कर्म बंधन में बांध रखा है। जो वो कर्म कर रहा है फिर उसे कर्म फल भोग अवश्य भोगना पड़ता है। अगर मुक्त होना है तो उसी परमात्मा, उसी भगवान का आश्रय लेकर निरंतर भजन, जिससे तुम्हारे संचित कर्म भस्म हो जाएंगे। आगे तुम्हें कर्म फल नहीं भोगना पड़ेगा। वर्तमान शरीर में जो निश्चित प्रारब्ध हो चुका है वो आएगा, पर भजन बल से आप उसे सह जाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। भक्तजन उसी सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो पूर्ण परमेश्वर अपनी पूर्णता से ही पूर्ण विश्व का विस्तार करता है, उसी पूर्ण की सत्ता से ये स्फुरित होता है। उसी पूर्ण की सत्ता में प्राणी चेष्टा युक्त है और उसी पूर्ण में सब लय हो जाता है। उसे भगवान कहते हैं। भक्तजन उसी भगवान का साक्षात्कार करते हैं। उसी पूर्ण सत्ता से वायु का प्रादुर्भाव हुआ है और वायु से संपूर्ण सृष्टि में प्राण जीवनी शक्ति है। जो वायु को प्रकट किया, वायु से सबका जीवन चला। उसी से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ, उसी से सोम का प्रादुर्भाव हुआ, उसी से प्राणों का विस्तार हुआ। कहां तक गिनावे राजन, हम नाम बताने में असमर्थ है, इतना उसका विस्तार है। तुम इतना समझ लो